डोंट स्किप द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRY क्लासेस फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम। देखिए, ये जो DI का क्वेश्चन है ना, आपके पेट एग्जाम में टोटल 20 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, यानी कि 4 DI का सेट आएगा जिसमें टैबलर भी आ सकता है, ठीक है, और पाई चार्ट भी आ सकता है, बाकी लाइन ग्राफ भी आ सकता है। तो 20 नंबर, ठीक है, आप बहुत मायने रखता है। टोटल 100 क्वेश्चन है, 20 नंबर अगर DI में आपको मिल, यानी कि 20% आपको वहीं से नंबर मिल जाएगा। तो DI को जरूर आप इग्नोर नहीं करेंगे, इस वीडियो को भी इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। आपको बेस्ट मेथड से आपको इसे सॉल्व करना सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है ना, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग नए होंगे, पुराने। ये बार ग्राफ पे जो है बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बार ग्राफ पे क्वेश्चन है। देखिए, इसमें दे रखा है डेटा क्या है। सबसे पहले हम डेटा को ही आपको फाइंड करते हैं, उसके बाद आप सॉल्व कर पाएंगे, वैसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। डेटा क्या है कि विभिन्न बैंकों से शिक्षा ऋण लेने वाले छात्रों की संख्या है, ठीक है, ठीक है। ये ऋण विभिन्न SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको, ये ठीक है, जो भी है। तो इसमें ये डेटा दे रखा है, और ये जो है ना, ये आपको जो बार ग्राफ दिख रहे हैं अलग अलग, ये वर्षों से हैं। जैसे 2008 का पहला वाला, 2009 का दूसरा, फिर पीला वाला 2010 का, इसी प्रकार ये 11 का, ये 12 का। और बाकी ये जो डेटा दे रखा है, ये ऋण लेने वाले छात्रों की संख्या है। जैसे अगर कहा जाए कि SBI में 2009-8 में कितने लोगों ने ऋण लिया, तो आप कह सकते हैं, देखिए ये 0 से 1000 है, ठीक है। तो 0 से 1000 यानी कि बीचों बीच अगर इसके है, तो ये हम क्या कंसीडर करेंगे, 500 कंसीडर करेंगे। तो देखिए, ये जो है ना 2000 से, ये देखिए ऊपर लाइन गई, यानी कि बीचों बीच है। तो ये कह सकते हैं SBI में 2008 में जो बंदा है, यानी कि छात्र जो है, वो कितने मतलब लोन लिया, 2500 लिया, ठीक है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो ये SBI में 2008 में ये 3000 लिया, ये 2010 में कितना, 4500, 2011 में कितना होगा, 4000, और 2012 में 5000 छात्र थे जो लोन लिए, ठीक है। ये ऐसे डेटा है। डेटा आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। प्रत्येक वर्ष का देखो डेटा दे रखा है। 2008 में इतने लोगों ने ब्याज लिया, और फिर 2009 में इतने, 2010, 11, इसी प्रकार ये टोटल 5 जो बैंक दे रखे हैं, उसमें अलग अलग लोगों ने कितने कितने लोगों ने ब्याज लिया, लोन लिया, उसका डेटा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2007 में SBI में डिफ़ाल्टर की संख्या 5% थी। हालांकि प्रतिवर्ष डिफ़ाल्टर की संख्या में 10% की बढ़त होती है। वर्ष 2009 और 2012 में SBI के डिफ़ाल्टर के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए, इस सवाल को देखिए बहुत लोग मतलब इसमें ढूंढने लगेंगे कि 2007 दिया गया है। एक्चुअली में 2007 का यहाँ पे डेटा है ही नहीं, 2007 का डेटा है ही नहीं। अब ये देखेंगे कि 2007 में इसमें डिफ़ाल्टर की संख्या 5% है। डिफ़ाल्टर की संख्या तो दे रखा है, लेकिन कितने छात्रों ने लोन लिया ये तो दे ही नहीं रखा है। 2007 में कितने ने लोन लिया ये तो दे ही नहीं रखा है। अगर ये चीज़ पता ही नहीं कितने लोन लिया, तो डिफ़ाल्टर की संख्या दे करके कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि देखिए उसके बाद दे रखा है। हालांकि डिफ़ाल्टर की संख्या मान लीजिए 10% वृद्धि होती है, पहले पाँच अगर 5% वृद्धि होती है, फिर अगले साल 10%, फिर उसका 10%, ऐसे निकाल भी लेंगे। लेकिन किसका निकालेंगे भाई, हमको तो पता ही नहीं है कितने छात्रों ने लोन लिया। तो ये कह सकते हैं कि इस सवाल का हम उत्तर दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। यानी कि कैन नॉट डिफाइंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई। देखिए, कह रहा है कि 2007 में SBI में डिफ़ाल्टर की संख्या 5% थी। तो एग्जैक्ट हमको पता ही नहीं ना कि कितने लोगों ने, मतलब कितने छात्रों ने लोन ले रखा है। अगर लोन पता ही नहीं कितने, तो किसका हम 5% निकालेंगे। सपोज अगर हमें पता होता कि 100 लोगों ने वो क्या ऋण लिया था, ठीक है, लोन लिया था, तो 100 का हम अगर 5% निकालते, तब आपका 5 आ जाता, ठीक है, इतना डिफ़ाल्टर की संख्या आ जाती। लेकिन एक्चुअली में 5% से तो हम ये डेटा निकाल ही पाएंगे कि 10% बढ़ रही है। बट क्योंकि देखिए, अब 2012 में SBI के डिफ़ाल्टर के बीच का, चूँकि क्वेश्चन भी तो ऐसा ही पूछ रखा है, उनका डिफरेंस बता दो। तो जब हमें पहले वाले का डेटा पता ही नहीं है, तो दूसरे वाले का हम कैसे बता देंगे, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। इसी में कह रहा है यूको में 2009 में और 2010 में PNB। तो देखिए भाई, यूको कहाँ है, यूको ये है, और 2009 कौन सा, रेड वाला है। तो 2009 यहाँ पे लिखेंगे, 2009 में यूको में कितने थे आपको लिख लेना है।
और पीएनबी 2010, पीएनबी 2010, ठीक है। से ऋण लेने वाले छात्रों में से कितने डिफाल्टर थे यदि 2009 में यूके से 23% और 2010 में पीएनबी से 20% डिफाल्टर हैं, ठीक है। तो देखिए आप देखिए 2009 में कितने हैं, 2009 में किस में, 2009 में आपको यूको दे रखा है, ठीक है। और फिर 2010 में किस में दे रखा है, पीएनबी में, पीएनबी में कितने हैं डिफाल्टर, यहाँ पे आपको, यहाँ पे इसका 23% है और इसका कितना है 20%। बहुत आसान डेटा है, ठीक है। देखिए अब 2009 में यूके में कितने लोगों ने लोन लिया, यूको ये रहा 2009 रेड वाला, तो 1000 लोगों ने, कितने लोगों ने, 1000 छात्रों ने क्या लिया, लोन लिया। पीएनबी में इसी प्रकार 2010 में देखेंगे, पीएनबी में 2010 यानी कि पीला वाला, कितने लोगों ने, 2000 लोगों ने लोन लिया। ये वाला डेटा है देखिए पीएनबी वाला, ठीक है। रेड वाला 2010 है। यूको में देखिए, यूको वाला कौन है, ये 2009 वाला ये है। तो हमें ये पता चल गया। अब एक चीज़ और पता है कि 2009 में यूको में 23% क्या थे, डिफाल्टर थे। तो 1000 का 23% कितना होता है, डायरेक्ट बता सकते हैं 230। देखिए कैसे, 1000 गुणे 23/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 23 दाएं कितना है 210। इसी प्रकार 2010 में पीएनबी में कितने डिफाल्टर थे, 20% ऑफ 2000 यानी कि 2000 का 20% निकालने के लिए 2000 का 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 5 से कट करेंगे 400 आ जाएगा। तो यानी कि कितनी आगे संख्या इसकी 400। पूछ रहा है इन दोनों का ऋण छात्रों में से कितने डिफाल्टर, तो टोटल संख्या पूछ रखा है तो ऐड कर देंगे 30 और 4 तो 6, तो 630 लोग क्या थे, डिफाल्टर थे। देखिए कैसे लगाएंगे एक बार समझिए। यूको में 2009 में कितने लोगों ने लोन लिया, तो यूको बैंक यहाँ पे रेड वाला है 2009, कितने लोगों ने, 1000 ने। इसी प्रकार पीएनबी में देखेंगे 2010 में, 2010 पीला वाला है, 2000 कितने लोग, 2000 लोगों ने। फिर यूको में 23% डिफाल्ट थे तो 1000 का 23% निकाल लीजिए। 2010 में पीएनबी 20% तो 2000 का 20% निकाल लीजिए। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल संख्या आ जाएगी यानी 630, यानी कि ऑप्शन नंबर ये क्या है, इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है सभी वर्षों में एसबीआई और बीओबी से शिक्षा ऋण लेने वाले छात्रों की कुल संख्या। अब देखिए एसबीआई के सभी में पूछ रखा है और इसी प्रकार बीओबी, ठीक है, बीओबी ये रहा, सभी वर्षों में पूछ रहा है तो हम सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है, ऐड कर लेंगे। और फिर कह रहा है और 2010 और 11 में शिक्षा ऋण लेने वाले छात्रों की कुल संख्या का क्या अनुपात है। देखिए सभी वर्षों में पहले एसबीआई और बोब से निकाल लेते हैं, ठीक है। एसबीआई में कितने थे आप जोड़ लीजिए, एसबीआई में, और यहाँ पे कौन है, बोब, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो एसबीआई में देखिए सभी वर्षों में यहाँ पे देखिए कितना है 2500, 2008 में कितना है 2500, इसी प्रकार 2009 में कितना है 3000 है, ठीक है। फिर इससे देखिए ये वाला यानी कि 2010 में कितना है 4500, कितना है 4500। फिर 2011 में कितना है 4000 है, 4000 है। फिर 2012 में कितना है 5000 है। ये एसबीआई का टोटल छात्र हो गए जो ऋण लिए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा में अब देखेंगे, देखिए ये कितना है 2008 का कितना है 2500 छात्र थे। फिर इसके बाद देखिए ये 3500 छात्र थे, ठीक है। इसके बाद ये देखेंगे 2010 में कितना है 4000 छात्र थे जिन्होंने लोन लिया, ऋण लिया। फिर 2011 में कितना है 4500 है, 4500 ये होगा। फिर ये देखेंगे ये वाला कितना है टोटल 5000, टोटल कितने हैं 5000। अब सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने का देखिए तरीका ऐसे मत लिखिए, सीधे देखिए जो हम आप लोगों ने सीखा होगा दाएं तरफ से जोड़ना, अब हम बाएं तरफ से सिखाएंगे नया तरीका। देखिए कैसे करेंगे, 2 3 5 4 9 4 13 5 18 हो गया। देखिए ये 1000 में प्लेस है तो 18 में 1000 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 18000। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, बहुत जल्दी होता है। 5 5 10, 10 मतलब ये सैकड़े पे 10 का 100 गुणा कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। देखिए 5 5 10 होता है तो 100 सैकड़े पे ना, तो 100 गुणे 10 कितना 1000। अब कोई नहीं है, ठीक है, तो इसे जोड़ लेंगे केवल, कितना हो गया 19000। जीरो लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसका एडिशन कितना आ गया 19000। इसका एडिशन कितना आ गया 19000, ठीक है। एसबीआई वालों में कितना आ गया 19000। तो आप एक डेटा देख, हम इसे मिटा रहे हैं, हम यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि एसबीआई में टोटल जो ऋण लेने वाले थे कितने थे 19000। हम डायरेक्ट यहाँ पे कितने लिख ले रहे हैं 19000। अब इसे ऐड कर लेंगे, देखिए 3 2 5 4 9 4 13 5 18 हो गया 18000, ठीक है। फिर इधर से 5 5 10 5 1500, कितना हो गए 19500। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में टोटल कितने हो गए 19500 लोग जो ऋण लिए थे।
इसे भी हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हमने लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, और फिर बोल रहा है कि 2010 और 11 में शिक्षा ऋण लेने वाले छात्रों की कुल संख्या 2010 में, 2010 कौन सा है, 2010 है ये। तो पूछ रहा सभी का देखो कुल संख्या पूछा, यानी कि सभी वर्षों का देखेंगे। तो सभी वर्षों का जब देखेंगे तो 2010 में देखिए ये वाला, इसी प्रकार 11 में नीला वाला जो है ये वाला देखेंगे। तो ऐड करिए डायरेक्ट यहाँ से, अब ऐड कर लीजिए। देखिए ये देखिए 4500 है और ये 2000 है, कितना हो गया 6500, और ये देखिए 4000 कितना हो गया 10,500, और ये देखिए 1500 कितना हो गया 12000 हो गया, और 12000 और एक कितना हो गया 13,500। यानी कि कह सकते हैं 2010 में टोटल जो छात्रों ने लोन लिया कितने थे 13,500, ये 2010 वाले हैं। इसी प्रकार 2011 वाले देखिए डायरेक्ट हम ऐड कर रहे हैं, आप भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 11 वाला कौन सा, ये नीला वाला, तो देखिए 4000 और यहाँ पे देखेंगे 2500, 6500, फिर से 25, देखिए 4000 और 2500 कितना हो गया 6500 और 4500 कितना होगा 11,000 और एक 12,000 और 2 कितना हो गया 14,000। तो ये हो गया 14,000, ठीक है 14,000। इन दोनों को ऐड कर लिए तो कितना हो गया 27,500, ठीक है। अनुपात पूछा है तो इन दोनों को भी ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 19 दूना 38,500। 38,500 का अनुपात किससे पूछ रखा है 27,500 से। तो ये दोनों कट गए, 5 से कट करेंगे 5 सत्ते 35, 35 3 बज गया, 5 सत्ते 35 बटा 5 से कट करेंगे तो 5 पच्चे 25 और 5 पच्चे 25, फिर से देखिए कट जा रहा है इससे 11 से, 11 सत्ते 77, 11 पच्चे 55। तो 7/5 कहीं पे दिख रहा है आपको, जी हाँ 7/5 का मतलब क्या होता है 7:5। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर, ठीक है। बहुत आसान है, आप मतलब केवल जोड़ने वाली बात है, जोड़ना उड़ना आता है तो आप आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। सभी वर्षों के एसबीआई और बॉब का निकाल लीजिए कितने लोगों ने ऋण लिया, फिर 2010 और 11 में कितने हो, बाकी उसके बाद दोनों का रेशो आप निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यदि औसतन ओबीसी द्वारा प्रति 1,75,000 रुपये का शिक्षा ऋण अधिकृत किया गया था तो सभी वर्षों में ओबीसी द्वारा कुल अधिकृत राशि कितनी है। अब देखिए कह रहा है ना प्रति इतना रुपए का शिक्षा, एक मतलब एक लोग के द्वारा इतना का औसतन पूछ रहा है, तो ओबीसी द्वारा अधिकृत राशि कितनी है। तो ओबीसी में देखिए सबका पूछ रखा है, तो जोड़ लीजिए ओबीसी का, देखिए 1,000 2,000 हो गया और 2,000 1,500, यानी 3500 2000 कितना हो गया 3500 2000 55 55 और 15 7, यानी टोटल 7,000 बच्चों ने, सभी वर्षों का पूछ रहा है ना, सभी वर्षों में। तो ओबीसी का टोटल मतलब 8 9 10 11 12 में सभी वर्ष कुल सभी लोगों ने जो लोन लिया था उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या टोटल कितनी है 7,000। उनकी संख्या कितनी है 7,000 लोगों ने क्या लिया था ऋण लिया था। सभी का डेटा हमने ओबीसी यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसका पूरा हमने ऐड कर दिया, तो टोटल 7,000 लोगों ने ऋण लिया था। अब बोल रहा है एक लोग ने कितना लिया था 1,75 लिया था, तो 1,75 क्या कितना है 1,75,000। तो बस मल्टीप्लाई करने की जरूरत है और कुछ नहीं है। देखिए सब जीरो और गुणा करने केवल 7 का इसमें कर लीजिए, आ जाएगा आंसर, मैच करा लीजिए ऑप्शन से। 7 पच्चे 35 3 हासिल, 7 सत्ते 49 3, 7 सत्ते 49 3 52, 5 हासिल, 7 तिक्कम 7 और 5 12, ठीक है। तो देखिए कितना आ रहा है, फिर से एक बार गुणा कर लेते हैं। 7 पच्चे 35 3, 7 सत्ते 49 3 52, 49 3 52, 7 तिक्कम 7 5 12, ठीक है। तो ये आ गया, उसके बाद कितना जीरो 3 3 6, तो इसमें जीरो तो गिनने की जरूरत 1225 है ना, ठीक है। कितना आ गया 1225, ठीक है। औसतन ओबीसी, अब औसत भी दे रखा है तो 5 का भाग भी तो देंगे, 5 का भी भाग देना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए टोटल, अब देखिए ये कह रहा है ना यदि औसतन ओबीसी द्वारा प्रति इतना रुपए का शिक्षा ऋण है, औसतन ये दे रखा है, ठीक है 1,75 दे रखा है, और टोटल कितने लोग थे 7,000 लोगों ने ऋण लिया, तो भाग दे देंगे, पहले इसका गुणा कर लेंगे, टोटल धनराशि कितने आई, औसत पूछा है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, गुणा देख लेते हैं एक बार सही नहीं। 7 पच्चे 35 3 कैरी, 7 सत्ते 49 3 52 2 आ गया, 5 हासिल, 7 एकम 7 5 12, ठीक है सही है। अब औसत पूछा है तो भाग देंगे, तो 5 दूना 10 और 5 चौका 20, 5 पच्चे 25, तो इतना यानी कि 2,45 कहीं पे है ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ई आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके देखिए जीरो आप बढ़ा लेंगे, इसके बाद 3 3 6 जीरो है, ठीक है जो भी है
ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले कितना लोन अमाउंट आया ये हो गया, अब उसके बाद औसत वो निकालना है, तो औसत यानी कि 5 से डिवाइड, टोटल देखिए 5 वर्ष था ना, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि कह सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 24 करोड़ 50 लाख औसतन ये लोगों ने अधिकृत राशि जो है यूपीएससी द्वारा ली गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बीओबी से ऋण लेने वाले छात्रों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में अंतर सर्वाधिक है? अब बीओबी का बात करें, देखो बीओबी ये रहा, यानी कि केवल इसी का केवल बात करना है। किस वर्ष में बीओबी से ऋण लेने वाले छात्रों की संख्या का पिछले वर्ष की तुलना में अंतर सर्वाधिक है? अब देखिए मतलब डिफरेंस चेक करना है। अब देखिए बीओबी 2008 है 2009, तो इसमें देखा जाए 2000 है, ये 3000, यानी कि यहाँ पे 1000 का डिफरेंस दिख रहा है। फिर अगर ये देखा जाए 3500 से 4, यानी कि 500 का डिफरेंस इन दोनों में, 1000 का 1K का डिफरेंस इन दोनों में देखा जाए तो 500 हो गया, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 500। फिर इन दोनों में देखा जाए तब भी 500 ही है, यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे भी। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिख रहा है? सबसे ज़्यादा किस वर्ष, देखो किस वर्ष में बीओबी से ऋण छात्रों के पिछले वर्ष की तुलना में हो रहा है, तो किस वर्ष में ज़्यादा दिख रहा है? आपको इस वाले वर्ष में ज़्यादा गैप दिख रहा है। ये वाला रेड वाला कौन सा है? रेड वाला 2009, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप यूँ कहें, देखिए अब इसे हम मिटा के बताते हैं। देखिए ये चीज़, देखिए इरेज करके, देखिए आप ये देख सकते थे, ग्राफ से देख सकते थे कितने का। देखिए यहाँ पे ये ग्राफ, ये तीनों जो डिफरेंस है सेम आ रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, तो ज़्यादा दिख रहा है यानी कि 2009 में ज़्यादा बड़ा है। बस आप ऑप्शन वैसे ही लगा सकते थे, मतलब फिगर देख करके इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते थे कि यहाँ पे ज़्यादा तुलना में, देखिए कह रहा है ना किस तुलना में किसका अंतर सर्वाधिक है, तो यहाँ पे 1000, मतलब यहाँ पे दिख रहा है ना ये थोड़ा ज़्यादा है और सब बाकी कम है, लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2009 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग को देखिए टोटल 5 क्वेश्चन थे इस पर। ठीक है, 1 डे 1 DI का जो हम लोग का ये कह सकते हैं चल रहा है स्लोगन, ये रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा और आप नए तरीके के क्वेश्चन आप सीखेंगे, बेहतरीन DI। ठीक है, थैंक यू।